ऊपर छत, सारे रोड पे जाके सोएंगे। अब जो रोड पे सो रहे थे वो बेचारे तो सो ही रहे थे, तो हमारे पास तो रहने के लिए चलो छोटी सी छत थी, वो भी उन्होंने तोड़ दी। 2 बेटी है मेरा गुजारा कैसे होगा 14-15 हज़ार। चंडीगढ़ च बीते कल यानी कि एतवार ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲੋਨੀ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। इस डेमोलेशन ड्राइव तो बाद सोमवार ਨੂੰ ਸਾਡੇ पत्रकार भगवत सिंह ने इस कॉलोनी का दौरा किया, जिथे कि लोग अपना बचिया कुचिया समान चुकते हुए नजर आ रहे सन ते ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ट्रैक्टर ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ दिखाई दे रहे सन। इस दौरान कई लोग भावुक हो उठे ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮਲੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੋ ਕਿ 8,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰੇਗਾ। इस बारे च सरकार नूं सोचना चाहिदा सी अते चोणां दे वेले तां सारे ही वोटां मंगण दे लई पहुंच जांदे ने, पर अज उन्हां दी मदद दे लई कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे जो सरकारी तौर पे उनकी किस्ती 800 रुपये पर महीना, वो हमारे को लाट हो चुके थे। जो बाकी पेंडिंग में केस उनके बाकी पड़े हुए थे, जो केस उनके नए मकान मिले थे जिन लोगों को, और वो लोग यहाँ पे पड़े हुए थे और सरकार ने ये कहा था कि तुम्हारे को दिया जाएगा तभी तुम्हारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जाएगी। और बाकायदा इनके सर्वे जो अब दोबारा हुए हैं उनमें कईयों को किराए पे मिले मकान 3,000 रुपये पर मंथली पे। अब ये मान लो 1,000 रुपये पानी का लगा लो, 1,000 बिजली का लगा लो, 3,000 वो पर महीना 5,000 रुपये पर महीने का किराए पे मिल रहा मकान। उसकी अभी लाटमेंटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुई और सब किराए पे जा रहे हैं। अब बाकी किसी को मिला किसी को नहीं भी मिला। अभी जिनकी वोटें 1-2 कम थी वो भी अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। कुछ बेचारे को नहीं मिला, तोड़ दिए गए मकान, जितने भी आपके सामने जो भी दिख ही रहा है। कॉलोनी में वोट मांगने थे, बड़े बड़े वादे किए जाते थे कि आपको मकान मिलेंगे, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे मकान ना मिला, पर बाकायदा उनकी बातें जितनी भी थी सब झूठी निकली। कईयों को बेचारों को मिले, कईयों को नहीं मिले, बाकी सब ऐसे ही बिगाड़ हो गए सबके सब। यहाँ से 35 से 40 साल हो गए, उनके बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी यहीं पर हो गए हैं। और ये हमारा घर है, जो हमारे भाई बहन के भी शादी ब्याह हो गया है, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, लेकिन आज तक कोई मकान की अलॉटमेंट हुई ही नहीं। और जो हुई भी है वो किराए पे हुई है। 2006 में हम लोगों का सबका सर्वा हुआ था, बस क्या कारण था, 1-2 वोट कम हो गई थी। 1-2 वोट कम के कारण कहते हैं आपकी वोट ये नहीं है, वो नहीं है, ये लाओ वो लाओ, इसी चक्कर में हम बैठ गए। यहाँ पर रहते थे, कम से कम ये होता था कि खुद बंदा सिर्फ कमा के लाएगा और खाएगा, किराया देने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर यह है कि किराया भी देना पड़ेगा, बिजली का बिल और पानी का बिल वो तो चलो होता ही है। बंदे को यानी कि बैठ जाएगा उसमें 5,000-6,000 बैठ जाएगा, और मेरी मम्मी अकेले काम करते हैं। लड़का भी यहीं खत्म हो गया, उसका वो थोड़ा उजला मन रहा है, आदमी भी पागल है, उसको थोड़ा मिल जाए, बाकी हम कुछ नहीं मांगते। हाँ मेंटल ही है भाई, ना कमाने वाला ना खाने वाला, अकेली जनी कमाती है, वो भी बेचारी खर्चा भी मुश्किल चलता है। बस हम तो कहते हैं गुंठे की पर्ची है उसको मिल जाए, बस हम कुछ नहीं मांग रहे। मैं कागज ले लेके घूम रहा, मान लो एक आधे कागजों की कमी रह रखी हैगी, मेरे फादर की भी डेथ हो रखी हैगी और मम्मी की भी डेथ हो रखी हैगी, और जो बड़े भाई के नाम के जिसके नाम से कागज़ है ना अंगूठे को, उसकी भी डेथ हो रखी हैगी। सिर्फ इस टाइम में परिवार से कल्ला रह रखा हूँ, और एक सिस्टर है कि चलो सिस्टर की तो शादी हो रखी है, वो अपने घर है। मेरे पास 2 बच्चे हैंगे अब, ठीक है। अब वो मेरा यहीं का सहारा था, मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो है मेरे पास, ऑटो चलाता था मैं। अब वो ऑटो से ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ कितना कमा लेते थे यार भैया, फिर भी हम 9-10 हज़ार रुपये कमाते थे, उसमें अब
यहाँ बच्चे पढ़ाने लिखाने भी है, क्या पढ़ाएंगे बच्चे भी। अब उन्होंने सारा तो सत्यानाश ही करके रख दिया, मतलब बिल्कुल ही। अब 2 दिन से मैं धक्के खा रहा हूँ कागजों को ले लेके। कभी कह रहे थे कि वहाँ से तारा में दे देंगे, कभी कह रहे थे 9 सेक्टर में दे देंगे, कहते हैं यहाँ पे लिस्ट लगा देंगे। हमने शुक्रवार को कागज़ जमा कराए, कहते हैं सोमवार को लिस्ट लगा देंगे। कोई लिस्ट ही नहीं लगी अभी तक। मैं सतारा भी धक्के खाया हूँ, डीसी ऑफिस में 9 सेक्टर भी जाके धक्के खाए। वहाँ इतनी पब्लिक बैठी हुई है अभी भी 9 सेक्टर में कि वहाँ जाके देखो बेचारे जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हुए हैं वहाँ पे। ऊपर से वहाँ पुलिस वाले भगा रहे हैं वहाँ पे। कल से बिना खाए पिए सुबह रहे थे भैया, कल से कुछ नहीं खा रखा था, सिर्फ मैं घर पे अपने उधर ही बैठा हुआ था। बच्चों को अपने घर भेज रखा अपने माँ के पास, ससुराल के पास। यहाँ पे भैया मेरी 32 साल की उम्र होगी और मेरे मम्मी डैडी की भी यहीं पे थे, तो मैं पैदा यहीं पे हुआ था मैं। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਮਲੋਇਆ ਤੇ ਕਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। चंडीगढ़ की सबसे बड़ी कॉलोनी 4 नंबर कॉलोनी, सबसे 40 साल पुरानी इस कॉलोनी को कहते हैं। लोग कहते हैं कि 40 साल से भी ये पुरानी कॉलोनी थी जिस पर प्रशासन का कल पंजा चला था। इस कॉलोनी के आप हाल देख सकते हैं इस समय। कल यहाँ पर सबसे बड़ी डेमोलिशन ड्राइव चली थी। सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक ये डेमोलिशन ड्राइव चली थी, जहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल और जेसीबी यहाँ पर तैनात थी जो लगातार डेमोलिशन कर रही थी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अपना सामान उठा रहे हैं, यहाँ से ईंटें उठा रहे हैं और यहाँ से भर भर कर अपना सामान लेके जा रहे हैं। इस पूरी जगह को आप देख सकते हैं 65 एकड़ की ये ज़मीन बताई जा रही थी। वहाँ कॉर्नर तक हम बात करें तो वहाँ तक ये फैली हुई थी। 4 नंबर कॉलोनी सबसे पुरानी कॉलोनी मानी जाती है और यहाँ से लोग लगातार, राजनीति भी हम बात करें तो बड़ा फेरबदल भी यहाँ से होता था, क्योंकि हर बार जब मतदान होता था तो यहीं से कोई भी नेता जीतता था और आगे बढ़ता था। लेकिन 4 नंबर कॉलोनी को अब प्रशासन का पीला पंजा चला है। उसके बाद अब ये लगातार लोग यहाँ से अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं और यहाँ से अब ईंटें उठाते भी दिखाई पड़ रहे हैं। और आधे से ज़्यादा लोग जिन्हें मकान अलॉट नहीं हुए हैं वो अभी मलोया और डीसी ऑफिस के चक्कर भी काट रहे हैं कि उन्हें कहीं मकान अलॉट हो जाए। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।